मम्मी एक फ्रेंड के जैसे अपने बच्चे के पास रख के उसको अच्छे से समझेगी तो बच्चा जरूर अच्छा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन झा और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया। अभी हम मौजूद हैं रेडियंस क्लासेस दरभंगा में और हमारे साथ जो छात्रा बैठी हैं इनका नाम है शिवांगी लाल और इन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। नीट की परीक्षा पास की है, जाहिर सी बात है डॉक्टर बनने के लिए। तो शिवांगी, आप रेडियंस से कब जुड़ी और आपका बैकग्राउंड क्या है? हेलो, मैं हूँ शिवांगी और मेरी मम्मी रेणु कुमारी लाल है और डैडी विपिन बिहारी लाल हैं। और मैं दरभंगा से ही हूँ। और रेडियंस पिछले 2 सालों से ज्वाइन की हुई थी। और इस बार नीट में 617 मार्क्स आया है। बिहार के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात होती है, खासकर अगर वो लड़की है। तो हमारे समाज के ऐसे बंधन हैं जब लड़कियां अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। ऐसे में एक लड़की का सपना देखना कि वो डॉक्टर बनेगी और नीट को क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। वैसे नीट में आपका कौन सा रैंक रहा है इस बार? 20,000। कितने मार्क्स आए? 617। 700 का एग्ज़ाम होता है ना इसमें? 720 का। 720 का एग्ज़ाम होता है। आपको पता होना चाहिए कि शिवांगी रेडियंस क्लासेस से ही पढ़ी हैं, पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में रेडियंस क्लासेस के बारे में भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेडियंस में आने के बाद कैसा मोटिवेशन रहा आपका और कैसे आपको लगा कि रेडियंस जो है आपको सफल होने में मदद करेगा? अम, जब 11th में थी तो लॉकडाउन लग गया था, तो फिर 12th में रेडियंस में आए। यहाँ पे यहाँ का इन्वायरमेंट, पहले तो ये एक न्यूज़ इंस्टीट्यूट था, तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के डायरेक्टर सर कैप्टन ए के झा, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे फर्स्ट डे से ही। फिर हमारे फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं यहाँ के। तो फिर ऐसे ही पूरे 2 सालों तक मेहनत की तो। इस दौरान किन शिक्षकों ने आपको खूब मदद किया, मतलब किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो उसको क्लियर करने में किन शिक्षकों ने आपकी बहुत मदद की? जैसे बायो के फैकल्टी और हमारे मेंटर अभिषेक प्रियदर्शी सर हैं, उन्होंने पूरे साल बहुत ज़्यादा ही मेहनत की। कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो या फिर क्लासेस में हो, मतलब ऐसी घर पे भी और रेडियंस में भी पूरी एकदम 24 आवर्स हेल्प की। फिर फिज़िक्स के फैकल्टीज़ प्रतीक सर है, डीएन सर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा, वो लोग पढ़ाए भी और फिर बहुत अच्छे से सारे डाउट्स भी क्लियर करते चले गए। और केमिस्ट्री के फैकल्टी प्रत्युष सर है। केमिस्ट्री मतलब जब 11th में थी तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, मेरी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे थे। आमतौर पर हम लोगों के यहाँ यही होता है कि जब बच्चे 10वीं पास करते हैं तो उन पे एक तरह का दबाव होता है कि आप ये विषय लें। तो क्या आपको कभी परिवार की तरफ से ये दबाव महसूस हुआ कि हमारे माता पिता ये नहीं चाहते कि मैं इस तरीके की पढ़ाई करूँ या कुछ भी? नहीं नहीं, 10th के बाद बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था मेरे मम्मी डैडी का। वो एकदम मतलब पूरा डिसीजन मेरा था कि मैं बायो लूँ और डॉक्टर बनूँ। सभी बच्चों का सपना होता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने। ऐसे में ऐसे बच्चे जो गांव के रहने वाले हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे आपका क्या संदेश है, वो कैसे नीट की तैयारी करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि हमारा पहले तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होना चाहिए और 2-3 टाइम्स उसकी रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो फिर उससे फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होगा, तो कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव होते चले जाएंगे। और फिर अ, एक मतलब कि इंस्टीट्यूट का सपोर्ट भी अच्छा होता है, लेकिन अगर जो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते तो अभी तो ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ सकते हैं। नीट को लेकर के कौन सा ऐसा आइडल पर्सन है जो आपको बहुत मोटिवेट करता रहा है शुरू से कि हाँ, मुझे उस इंसान को देखकर डॉक्टर बनना है, ऐसा आपका सपना रहा है कभी? हाँ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर देवी शेट्टी। और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे डॉक्टर, एक आइडियल डॉक्टर है, उनको देख के इंस्पिरेशन मिली। शिवांगी, आप हमें ही नहीं बल्कि बिहार के सभी बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि वो नीट की तैयारी करें। अ, आप निश्चित रूप से रेडियंस क्लासेस को एक बार विजिट करिए, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का माहौल देखेंगे और फिर आप भी तय करेंगे कि आपको रेडियंस क्लासेस ज्वाइन करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने शिवांगी एक रिजल्ट के रूप में बैठी हुई हैं। तो आप आइए और यहाँ रेडियंस क्लासेस को ज्वाइन करिए। हमारे साथ मौजूद हैं शिवांगी की माँ रेनू जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो अगर किसी भी क्लास में जब पढ़ने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम 3 4 या 5 घंटे समय बिताते हैं।
लेकिन उनका जो पूरा और समय होता है बाकी वो घर पे बिताते हैं, और वो समय 15 घंटा से भी अधिक का होता है। तो उन 15 घंटों में बच्चों पर कैसे निगरानी रखी जाए, और क्या जरूरी ऐसी चीजें हैं जो एक माँ को, एक पिता को गौर करना जरूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कैसे बच्चों को तैयार करना है। हाँ, बच्चे तो इंस्टीट्यूट में जाते ही हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और तो डिपेंड करता है कि फैकल्टी मतलब जो भी पढ़ाते हैं बच्चे उसको सब कुछ देखते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा से गाइडेंस होता है। लेकिन घर में बच्चे को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है उसको फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, उसके हर एक चीज़ पे निगरानी रखना मम्मी को, पापा को बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को। और बच्चे की हर ज़रूरत को हर टाइम से पूरा करना, उसके हर एक चीज़ को समझना। मम्मी एक फ्रेंड के जैसे अपने बच्चे के पास रह के उसको अच्छे से समझेगी तो बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। शिवांगी के केस में कितना मुश्किल रहा, कितना परिश्रम रहा शिवांगी को इस स्तर पे पहुंचाना कि वो एक दिन नीट क्वालिफाई कर देना? क्योंकि देखिए, बच्चा का सपना हो सकता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन इसके पीछे एक सपना माँ बाप का भी होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। तो आपके लिए कितना परिश्रम रहा शिवांगी को एक डॉक्टर के रूप में देखने को? बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत वाइटल रोल है। जब तक पेरेंट्स बच्चे के पीछे अच्छे से लगेंगे नहीं, बच्चे को अच्छे से करवाएंगे नहीं, बच्चे को इधर उधर नहीं करने देंगे, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, तो बच्चा सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगा। आप पेशे से एक शिक्षक हैं, तो आपका भी ये मोटिवेशन रहा होगा, एक शिक्षक के रूप में भी आप अपने शिवांगी को देखते होंगे कि इसको कैसे तैयार करना है। एक पिता भी सपना देखता है अपने बच्चों को लेकर के। तो अभी हमारे बिहार में जो माहौल है, ऐसे में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनके माता पिता भी उनको ज़्यादा बाहर जाने से रोकते हैं, या पढ़ने के लिए भी बहुत घरों में अभी भी रोका जाता है। तो इसमें फाइनेंशियली आपको कितना परेशानी हुआ, और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा संदेश जो हर माता पिता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए? नहीं तो बच्चे वो फाइनेंशियली तो बाहर जाते तो और भी ज़्यादा होता। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर भी नहीं भेज सकते थे, जहाँ वो जाती वहाँ हम लोग भेज सकते थे, लेकिन प्रॉपरली ऐसा माहौल नहीं मिलता। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल घर के जैसा माहौल है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा है कि बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स के जैसे इंस्टीट्यूट में भी उसको वैसा माहौल मिलता है कि बच्चा आराम से निडर होके बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई कर सकता है। और घर में भी बच्चे फिर आराम से पढ़ते हैं। नीट या आईआईटी की तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कोटा, दिल्ली या किसी बड़े शहर में जाएं। छोटे शहरों में जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी अच्छा पढ़ाई कराते हैं। दरभंगा में जो रेडियंस क्लासेस है, आप प्रत्यक्ष रूप से परिणाम आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि रेडियंस क्लासेस की जो पढ़ाई है, बच्चे परिणाम लेकर आते हैं, और इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ मौजूद हैं रेडियंस क्लासेस के फाउंडर एंड डायरेक्टर AK झा सर। सर, आप कैप्टन रहे हैं नेवी में, ऐसे में आप खुद सफल व्यक्ति हैं, आपका अपना व्यक्तित्व है जो लोग जान रहे हैं। लेकिन खुद सफल होने के बावजूद जो दूसरों को सफल बनाने में मदद करता है, असल सफलता वही है। तो आप कैसे एक अपने जीवन के अनुभव को लेकर के रेडियंस क्लासेस के संदर्भ में अगर हम देखें तो कैसे रेडियंस क्लासेस की शुरुआत हुई, और आपका अपना अनुभव क्या रहा है इसको लेकर? रेडियंस क्लासेस की शुरुआती एजुकेशन के लिए हमें बहुत दिन से मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरा जो है बचपन आईसी तक की पढ़ाई यहीं मिथिलांचल से मेरे गांव से हुई है। तो एजुकेशन के लिए काम करना था, क्योंकि हमारे पास आज जो मेरे पास क्या मेरे परिवार के पास जो कुछ भी है सब शिक्षा ने ही दिया है। तो शिक्षा के महत्व को मैं बखूबी समझ रहा हूँ। तो शिक्षा के लिए कुछ करना था जिससे जो हमारी जन्मभूमि है उसके बच्चों, उसके जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं, मतलब पूरा मिथिलांचल समाज को जिससे फ़ायदा हो। और शिक्षा ही एक रास्ता बच गया है जहाँ से हम अपनी सोच बदल सकते हैं। धन से आपका रहन सहन बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन सोच नहीं बदल सकता। सोच शिक्षा ही बदलेगी। और आजकल जैसा समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हावी हो रही है, तो उस कंडीशन में एजुकेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इन सब चीज़ों को बखूबी समझ रहे होंगे कि आजकल जो है
हमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, वो चाहे स्किल किसी भी डायरेक्शन में हो। स्किल कहाँ से आएगा? शिक्षा से ही आएगा। तो इसलिए शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना था। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नॉटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। भारत सरकार की एक परीक्षा हुई थी, 98 में मैं अपियर किया था, 99 में भी अपियर किया था। 98 मेरा उतना बढ़िया रैंक नहीं था। 99 में जब मैंने अपियर किया तो ऑल इंडिया रैंक 1 था। उसके बाद मैं 2005-06 में इंग्लैंड में पढ़ रहा था, वहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा था। फिर 2012-13 मैंने सिंगापुर में पढ़ाई की, वहाँ भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहा था। फिर 2018 में फिर से सिंगापुर में पढ़ाई की, वहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा था। तो शिक्षा जो है, शिक्षा मतलब हर चीज़ बदल देता है। आज अगर आप मुझे देखें और आज से 20 साल पहले जो मुझे जानते हैं, ये तो मेरा गांव है, दरभंगा जिला मेरा घर है, तरौनी यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। यहाँ जितने लोग हैं लगभग लोग जानने वाले हैं। तो एक जो मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे मेरी फैमिली में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो शिक्षा ने ही दिया है। और आजकल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा वो शिक्षा ही दे के जाएगा। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी की भी ज़िंदगी में। किसी भी तबके के लोग हैं, धनी हैं, गरीब हैं, किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी रंग भेद जात, यहाँ पे मतलब शिक्षा किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करता। शिक्षा शिक्षा है, सबके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो शिक्षा मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं। रेडियंस क्लासेस को लेकर के कई बच्चे सोचते होंगे कि रेडियंस क्लासेस मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अगर मिथिलांचल में रेडियंस क्लासेस चल रहा है और परिणाम हमारे सामने है। तो ऐसे में रेडियंस क्लासेस को लेकर के क्या मैसेज है आपका? बच्चे क्यों आएंगे, रेडियंस क्लासेस ज्वाइन करेंगे और यहाँ आने के बाद उनके सपनों को कैसे पंख मिलेगा? देखिए, सपनों को पंख कहा, यहाँ आने से ऐसा नहीं है कि आपके सपनों को पंख मिल ही जाएगा। हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे अभी आपका इस बच्चे से भी बात हो रहा था, इस बच्चे की माँ से भी बात हो रहा था, तो इस बच्चे ने क्या बोला? सपना तो ये बचपन से देख रही है, इसे डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो इसने सपना देखा था, उसमें जो इसका कर्म है वो काम ये करेगी। एक पेरेंट्स का जो रोल है वो पेरेंट्स करेंगे, और एक इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, जिससे स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो एक कोचिंग संस्थान का जो रोल है जेई और नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, वो रोल को हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। लेकिन हमारे सिर्फ करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जितनी हमारी भागीदारी है, सबसे ज़्यादा तो भागीदारी बच्चे की है। बच्चा कितना बड़ा सपना देख रहा है, उसके लिए कितना मेहनत करने के लिए तैयार है, माता पिता उसका कितना साथ दे रहे हैं। जैसे शिवांगी की माँ ने बोला, अगर मुझसे अगर ईमानदारी से पूछिए तो शिवांगी की सफलता का सारा श्रेय मैं उसकी माँ को देता हूँ, उनके पिताजी को देता हूँ। क्योंकि बीज में जान रहेगा तब ना कुछ होने वाला है। बीज तो ये उनका है, इसकी परवरिश उन्होंने की है। जैसे आपने बोला कि बच्चा 4 घंटा 5 घंटा यहाँ रहता है, बाकी समय तो बच्चा माँ बाप के पास रहता है। एक बहुत सुंदर चीज़ शिवांगी की माँ ने बोला है कि मित्रवत संबंध होना चाहिए संतान के साथ। वैसे भी अगर संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्राप्ते तू खोट से बरसे पुत्रम मित्र बदाचरेत। लेकिन पुत्र शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया है क्योंकि संस्कृत का है श्लोक और बहुत पहले लिखा गया है। उस टाइम में गर्ल्स एजुकेशन उतना, अगर आज के ज़माने में उसको देखा जाए तो पुत्र की जगह संतान होना चाहिए। तो 16 वर्ष के अवस्था के बाद जो है संतान का जो संबंध है माता पिता से, वो मित्रवत होना चाहिए। उसकी हर परेशानी को हम समझें, ठीक है, और उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ जिस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है, जो सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सारा सपोर्ट बच्चे को दिया जाए। ये शिवांगी है, ये 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम में हमारे साथ थी 2021 से 2023 तक। और ये हमारा फर्स्ट 2 ईयर सेशन के बच्चे इस बार अपीयर किए थे। इसने 617 स्कोर किया है। ये हरिओम मिश्रा है और ये हमारा 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था और इसने 610 नंबर स्कोर किया है। और इसमें इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो इनका सेल्फ मोटिवेशन, हार्ड वर्क और पेरेंटल सपोर्ट जो है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेरेंटल सपोर्ट जो इन्हें मिला है, शिवांगी को, हरिओम को। सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, बच्चे के हार्डवर्क को जाता है। हम बस एक साधन मात्र थे जहाँ पे इनकी जो जरूरत थी रिसोर्स देने वाले थे और हमने इनको रिसोर्स दिया है। तो बेसिकली आई फील वेरी प्राउड टू बी सराउंडेड विद
two future doctors, Shivangi and Hariom. Thank you very much. मेरा नाम हरिओम मिश्रा है, मेरे पापा का नाम शंकर कुमार मिश्रा है और मेरी मम्मी का नाम मीनाक्षी देवी है और मैंने इस बार नीट में 610 नंबर लाया है। ये आपको नीट जो एमबीबीएस के लिए डॉक्टर बनने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? सर जब मैं क्लास 10th में था उस टाइम पे सब हमको बायो पढ़ने में ज़्यादा ये कंफर्टेबल मैं रहता था और इसलिए मैंने ठीक किया जो हमको इतना नीट दे के फिर लेकिन डॉक्टर बनने का पहले से था। अच्छा, पहले से था। तो आगे का जो आपका ये जो जर्नी रहा है नीट के एग्जामिनेशंस का जो आपका जर्नी रहा है वो किस तरह का रहा है, कैसा रहा है, कैसे माहौल में आप पढ़े हैं? सर मैं नीट का जो जर्नी रहा है तो उसमें मैं जब कभी मैं टेस्ट देता था उसमें कभी कभी मार्क्स कम आते थे तो उससे उसमें उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेट होता था। फिर टीचर लोग से बात करता था तो उनको सपोर्ट करते थे, उससे मोटिवेशन आती थी तो फिर मैं पढ़ने के लिए फिर रेडियंस क्लासेस के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ के जो फैकल्टीज़ की टीम है, यहाँ के जो एकेडमिक्स हैं, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये रेडियंस क्लासेस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सब वो बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। सब जब भी मैं मदद के लिए आता था तो मदद करते थे।